morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 10, Beautiful Home. And yesterday I have explained you who are responsible for the garbage removal in cities and in village. So we know that municipality in the city and the panchayat in the village are responsible for the removal of the garbage. And I have also discussed about uh, the area in front of your house should be as clean as the area inside your house. जैसे हमारे घर के अंदर सफाई होती है वैसे भी हमें अपने जो घर के बाहर भी सफाई रखनी चाहिए. एंड फॉर दिस वी शुड डेकोरेट आवर होल हाउस विद द प्लांट्स द फ्लावर. और उसके लिए हमें क्या करना है, अपने घर को डेकोरेट करना है. आप प्लांट्स घर के बाहर भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स और प्लांट्स दोनों ही आप अपने घर के सराउंडिंग में लगा सकते हैं ताकि आपका घर बहुत सुंदर दिखे. डू नॉट स्टोर ओल्ड टीन कपबोर्ड बॉक्सेस, ब्रोकन टॉयज, ओल्ड बुक्स और न्यूज़पेपर. हमें कभी भी जितनी भी ये चीज़ें हैं, चाहे टीन है, टॉयज़ हैं आपके पुराने, ओल्ड बुक्स है, घर में स्टोर करके नहीं रखनी है. सेल देम टू द लोकल स्क्रैप डीलर रद्दीवाला फॉर रिसाइकलिंग. और हमें उन्हें किसको सेल करना है, जो हमारे लोकल स्क्रैप डीलर होते हैं जिन्हें हम रद्दी वाला बोलते हैं, उन्हें दे देना है ताकि वो क्या कर सके, रिसाइकल करवा सके. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू नॉट लीव broken pots, tires, etc. around your house or on the terrace. तो जो हमारे घर में ब्रोकन चीज़ें हैं, पॉट्स हैं, टायर्स हैं और भी सामान है, हमें क्या करना है, उसे नहीं छोड़ना है. कहाँ पर? अपने घर के चारों तरफ. कई बार हम हमने क्या करते हैं, हमारे जो पॉट्स होते हैं या टायर्स होते हैं पुराने, घर के बाहर रख देते हैं. ठीक है, या अपने टेरेस का यूज़ करते हैं, छत का यूज़ करते हैं कि वहाँ रख देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है. जितना भी सामान है, ब्रोकन थिंग्स जो भी आपके हैं, वो हमारे ना तो घर के चारों तरफ होने चाहिए, ना हमारी छत के ऊपर होने चाहिए. और क्यों नहीं होने चाहिए? दे कलेक्ट वाटर एंड बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मस्किटोज़. उससे क्या होता है, जब रेनी सीजन होता है तो सारा पानी जो उस टायर के अंदर भर जाता है, जहाँ पर हमने वो ब्रोकन थिंग्स रखे होते हैं वहाँ इकट्ठा हो जाता है. जब वो वाटर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो किसको जन्म देता है, बॉन्ड किसको होता है वहाँ पर, मस्किटो का. ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर जर्म्स. वो जगह किसके लिए बन जाती है, जहाँ पर मस्किटो और मस्किटो को पैदा कर देते हैं. तो यू कैन सी ओपन गार्बेज इन दिस पिक्चर. इतना कैसे गार्बेज पड़ा हुआ. और हेल्थ हैज़र्ड ही क्या है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है. कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब मस्कीटो फ्लाइज होंगे, अगर वो हमें बाइट करेंगे, खाएंगे, या हमारे फूड पर आके फ्लाइज घर में आके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, उससे बहुत सारी डिजीज़ लग जाती है. आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पैराग्राफ कि उससे क्लोरा है, टाइफाइड्स है, ऐसी बीमारियाँ हमें किसके कारण लगती है, अगर गार्बेज बहुत इकट्ठा हुआ हो और वो स्टिंग कर रहा हो और वहाँ पर क्या है, फ्लाइज और मस्किटो. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओपन गार्बेज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और हमें अपने घर पे भी बहुत ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी चीज़, ब्रोकन पॉट्स, टायर, कोई भी एक्स्ट्रा सामान है, वो हमारे घर के आसपास इकट्ठा ना हुआ. अगर हो तो प्लीज़ उसे क्या करना है, हमें जो स्क्रैप डीलर है, लोकल स्क्रैप डीलर है, उसको जाके सेल कर देना है ताकि जो है, जो हमारा गार्बेज का अमाउंट है वो भी कम हो जाए. ठीक है. वी शुड नेवर थ्रो waste material in public places or from car windows. तो ये रही कि हमें कभी भी अपना जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी सामान है घर के अंदर, जो भी गार्बेज है, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फेंकना है. कहाँ से नहीं फेंकना है? कार की विंडो से. बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, कार में बैठे होते हैं और कार की विंडो ओपन करते हैं और बाहर फेंक देते हैं. ठीक है, तो अगर आप में से भी कोई ऐसा कुछ करता है तो ऐसा नहीं करना है. उससे क्या होगा, बहुत सारा गार्बेज ऐसे इकट्ठा हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी. तो आपकी कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटा सा डस्टबिन उसके अंदर होना चाहिए ताकि आप जो भी खाओ उस डस्टबिन के अंदर डाल दें. उसके बाद आप जहाँ भी आपको गार्बेज बिन मिलता है वहाँ पर आप उसे
फेंक सकते हैं। तो वी शुड नेवर थ्रो वेस्ट मटेरियल इन पब्लिक प्लेसेस। सबसे पहली बात तो पब्लिक प्लेसेस पे हमें बिल्कुल भी गार्बेज नहीं फेंकना है। जब आप पार्क पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप फेंक रहे हो, या फिर अपनी कार से की विंडो नीचे की और बाहर पील्स फेंक दिए, कहीं बनाना के पील्स फेंक दिए, कोई चिप्स के पैकेट फेंक देता है बाहर, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। कीप एम्प्टी पैकेट्स, आइसक्रीम कप्स विथ यू टिल यू रीच अ डस्टबिन। जैसे कि अभी मैंने कहा है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपके एम्प्टी पैकेट्स हैं, चिप्स का पैकेट है, किसी चीज़ का भी पैकेट है खाली, या आइसक्रीम के कप्स हैं, अपने पास ही रखें, और जैसे ही आप किसी डस्टबिन के पास पहुँचें तो वहाँ आप उसको फेंक सकते हैं। Now we'll discuss the next paragraph, which is given on page number 67. We must act with responsibility. हमें कैसे काम करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि अगर हम अपने कंट्री या अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, बेनिफिट्स हमें ही होंगे ना, तो सारे के सारे हम हेल्थी रहेंगे, और बहुत से लोग जो है हमारी कंट्री की भी प्रेज़ करेंगे कि कितनी अच्छी कंट्री है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंट्री है। तो हमें कैसे एक्ट करना है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। एंड टेक केयर ऑफ आवर हाउस, और अपने घर का ध्यान रखना है, साथ ही साथ नेबरहुड, सिटी, विलेज एंड स्टेट, अपनी नेबरहुड का भी, अपने पड़ोस का भी, अपनी सिटी का भी, विलेज का भी, और अपनी पूरी स्टेट यानी पूरे कंट्री का, अपने राज्य का, ठीक है, इसका पूरा ध्यान रखना है। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कभी कैसे कर सकते हैं, अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने घर की सफाई रखनी है, घर के बाहर गार्बेज नहीं डालना है, अपना जो गार्बेज है वो डस्टबिन में डालना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको विंडो से नहीं फेंकना है। पब्लिक प्लेसेस पे आप कुछ खाते हो तो आपको, पार्क में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, तो वहाँ ही ना, वहाँ कोई भी आपके जो हाथ में थिंग्स है जो आप खा चुके हो उसको नहीं फेंकना है, आप डस्टबिन का यूज़ कीजिए जब आपको मिलता है। वी शुड फॉलो 3 hours ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। तो हमको क्या है, हमें 3 hours का यूज़ करना है गार्बेज डिस्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। फर्स्ट आवर क्या है, रिड्यूस, रिड्यूस द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कैसे रिड्यूस होगा, जैसे कि हम अपने घर का जो गार्बेज है, जैसे पील्स हैं, फ्रूट, वेजिटेबल या एग शेल्स हैं, उसको हम कहीं पे भी, जैसे हमने गॉड ऑफ रिवर में मैंने बताया था कि हमने यूज़ करते कि पिट खोद कर उसके अंदर डाल दीजिए आप, ठीक है, फिर वो कंपोस्ट में हो जाएगा, फिर मेन्योर बन जाएगा, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, गार्बेज रिड्यूस हो रहा है हमारा, जो गार्बेज घर के अंदर था उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गार्बेज का जो वेस्ट मटेरियल है हमारा क्या है, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, डस्टबिन में डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और आपके बाद में काम आ गया, प्लांट्स को में उस मेन्योर को डालने के काम में आता है, ठीक है। So dear student, that's all for the day, but there is one activity for you which is given on page number 69, value based question. You will do it by yourself. You have many responsibility towards parents, home, स्कूल एंड नेबरहुड। आपकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी तरफ है, अपने घर की, अपने पेरेंट्स की तरफ है, अपने घर की तरफ भी है, स्कूल के लिए भी है, और नेबरहुड के लिए भी है। राइट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। और आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर लिखनी है, जो भी हम सिचुएशन में अभी डिस्कस करूँगी, तो उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। होम, आपकी होम के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर के लिए, क्या करेंगे आप, ठीक है। सो यू विल राइट हियर व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड योर होम व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। बी, पेरेंट्स, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब अपने घर से वापस आते हैं तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। देन स्कूल, व्हेन यू सी समबडी स्क्रिबलिंग ऑन अ वॉल, जब आप देखते हैं कि कोई स्कूल में स्क्रिबल कर रहा है, दीवार के ऊपर लिख रहा है कुछ, काट पेंसिल से यूज़ करके, ठीक है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करोगे। सो दिस इज़ योर
activity that you will do it by self. That's all for the day. Thank you and have a nice day.